अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मसले की जो पिछले चंद दिनों से हजारों असाज़ा कराम के दिलों में बेचैनी पैदा कर रहा है, यानी सिस ऐप की ताज़ा तरीन अपडेट और इसके बाद प्रोफाइल पर नजर आने वाले सीनियरिटी नंबर का मामला, जिसने बहुत से असाज़ा कराम को सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया है कि आखिर इनकी प्रोफाइल पर सीनियरिटी नंबर गलत क्यों नजर आ रहा है, या फिर वो अब प्रमोट हो चुके हैं मगर ऐप में आज भी पुराना नंबर ही क्यों दिखाया जा रहा है, और कहीं ये गलती इनके मुस्तकबिल के तबादलों, प्रमोशंस या सर्विस रिकॉर्ड को मुतासिर तो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि महकमा तालीम ने वाज़ेह कर दिया है कि सीनियरिटी नंबर का मामला अब किसी उस्ताद के लिए मसला नहीं रहा, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीनियरिटी नंबर हर प्रमोशन के साथ खुद ही तब्दील हो जाती है और प्रोफाइल पर नजर आने वाला पुराना नंबर किसी भी सूरत आपकी सर्विस को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बात समझना जरूरी है कि सिस ऐप में आने वाली अपडेट के बाद सिस्टम का बुनियादी ढांचा तब्दील हो रहा है, डाटा रिफ्रेश हो रहा है और बहुत सी मालूमात मरहलावार खुदकार तरीके से अपडेट हो रही हैं। इसलिए आर्जी तौर पर कुछ प्रोफाइल्स में पुराना सीनियरिटी नंबर दिखाई देना एक आम टेक्निकल प्रोसेस है, ना ये गलती है, ना ये किसी उस्ताद के सर्विस रिकॉर्ड में रुकावट बन सकती है, और ना ही ये किसी आने वाली प्रमोशन या तबादले को मुतासिर करेगी। हकीकत ये है कि सीनियरिटी नंबर का असल रिकॉर्ड महकमा तालीम के ऑफिशियल और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है और वही नंबर असल दस्तावेजात समझा जाता है, जबकि ऐप पर इस नंबर का बदलना या ना बदलना सिर्फ एक डिस्प्ले इशू होता है जो अपडेट मुकम्मल होते ही दुरुस्त हो जाता है। यहाँ एक और अहम नुक्ता ये भी है कि बहुत से असाज़ा कराम सीनियरिटी नंबर को अपनी प्रमोशन या तबादले के साथ बराह रास्त जोड़ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बार जब आप प्रमोट होते हैं तो आप एक नई कैडर लिस्ट में दाखिल हो जाते हैं जिसकी सीनियरिटी लिस्ट मुकम्मल तौर पर अलग होती है। यानी आपका पुराना नंबर खुद ब खुद गैर मौसर हो जाता है और नया नंबर मुतलका कैडर, ग्रेड और पोस्ट के हिसाब से बनता है। इसलिए अगर प्रोफाइल पर अभी भी पुराना सीनियरिटी नंबर नजर आ रहा है तो ये सिर्फ आर्जी डाटा रिफ्रेश का हिस्सा है, जिससे आपकी किसी भी सरकारी प्रोसेसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि महकमे ने इस बार खसूसी हदायत जारी की है कि असाज़ा कराम बिल्कुल भी घबराए नहीं, ना शिकायत दर्ज करवाएं, ना ही ये सोचें कि सीनियरिटी नंबर गलत होने से इनकी तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि सिस्टम के अंदर असल रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर महफूज, अपडेटेड और दुरुस्त होता है, और यही रिकॉर्ड फैसला कुन हैसियत रखता है। ऐप सिर्फ एक इंटरफेस है, असल फैसला बैक एंड डाटा पर होता है। इसीलिए जब सिस अपडेट हुई है तो बैक एंड डाटा रिलोड हो रहा है, कुछ फील्ड्स पूरी अपडेट हो गई है, कुछ मरहलावार अपडेट होंगी, और सीनियरिटी नंबर इन्हीं फील्ड में से एक है जो जल्द खुदकार तरीके से ठीक हो जाएगी। इसके लिए ना आपको कोई फॉर्म जमा करवाने की जरूरत है, ना कोई दरखास्त देने की जरूरत है, ना ही किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत है। इस वक्त आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी ऐप को अपडेट रखें, प्रोफाइल मालूमात को एक बार चेक कर लें और बाकी प्रोसेस खुद सिस्टम को करने दें। असाज़ा कराम की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि कहीं किसी तकनीकी गलती की वजह से इनकी सर्विस मुतासिर ना हो जाए, लेकिन इस बार महकमे का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि सीनियरिटी नंबर एक फॉर्मेलिटी है, असल रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट के पास होता है और वो मुकम्मल तौर पर महफूज है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। और जब तक अपडेट मुकम्मल नहीं होती पुराना नंबर नजर आना बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे ही अपडेट मुकम्मल होगी आपकी प्रोफाइल पर सब कुछ खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिर में आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये मालूमात फायदेमंद लगी है इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी असाज़ा कराम से जरूर शेयर करें ताकि कोई भी गैर जरूरी परेशानी में मुब्तला ना हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हर सरकारी अपडेट बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।